इस चैनल पे जितनी भी बार हमने लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करी है तो मैंने हमेशा एम्फसाइज़ किया है कि इन एग्जामिनेशंस के लिए हमें पेपर पैटर्न बहुत समझना ज़रूरी है। एंड ये पेपर पैटर्न कैसे समझ आता है? पास्ट ईयर पेपर्स देख के। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ DU LLB एग्जामिनेशन, जो एक 3 ईयर लॉ कॉलेज है फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए। अगर हमको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो पेपर पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हमें इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, क्या पैटर्न है, वो सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज हम सारे ही एरियाज़ यहाँ पर कवर करेंगे। वी नो कि DU का जो पेपर है उसमें हमारे 5 सेक्शंस आते हैं, तो 5 सेक्शंस में से क्या क्या एरियाज़ हमें कवर करने की ज़रूरत है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव सेवरल टॉपिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन एज वी ऑल नो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी स्पीक ऑफ दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारा ये जो एग्ज़ाम है वहाँ पे 65 to 70% ऑफ द पेपर यू कैन से इज़ फ्रॉम द लीगल पोर्शन। सो ये जो लीगल पोर्शन है इसका ब्रेकअप देखना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। सो फंडामेंटल राइट्स becomes a very important topic. Now I have separately mentioned Article 19 because Article 19 से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस ईयर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं Article 19 से एंड one of the questions was asked in 2020. देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से हैं। इसके अलावा भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आ जाते हैं टचिंग अपॉन द टॉपिक। जैसे कि इस ईयर जो क्वेश्चन आया था वो आया था DPSP पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड उसमें पूछा था इनमें से कौन सी जो पॉलिसी है वो DPSP नहीं है। एंड वहाँ पर ऑप्शंस में एक फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ था। तो अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटी DPSP दोनों पढ़ा है देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन करेक्टली, बिकॉज क्योंकि एक उसमें से ड्यूटी था। तो अगर आपने ड्यूटीज़ पढ़ा है तो यू विल एम्फेटिकली गिव एन आंसर कि नहीं ये तो ड्यूटी है। सो alongside any concept that is there, even though यहाँ पर मार्किंग्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली दी हुई हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, इट माइट हैपन कि कहीं कहीं पे क्वेश्चन का ओवरलैप हो रहा है। just in order to avoid the duplicity, the multiplicity of the numbers, I have not taken them additionally in any other question. DPSP जैसे मैंने बोला इम्पॉर्टेंट है, सारे ही ईयर्स में क्वेश्चन आया है। वाइस प्रेसिडेंट पे 2019 में आया है, प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आता ही रहता है, 21 में भी आया है, 2019 में भी आया है। बेसिक स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, गवर्नर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबरिंग आप साथ साथ देख सकते हैं, आई वोंट रिपीट द नंबर्स एज सच। देन CA मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, उसके फॉर्मेशन पे कौन प्रेसिडेंट रहा है, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आया है। शेड्यूल्स पे क्वेश्चन हर साल आया है। हम 3 ईयर एनालिसिस कर रहे हैं बिकॉज 19 से ही इफ़ेक्टिवली ये जो पैटर्न है ये लीगल की तरफ मूव होने लग गया था, इसलिए मैंने 19 से ही कंसिडर करे हैं जो क्वेश्चंस यहाँ पर इस वीडियो में हम देख रहे हैं। देन शेड्यूल की अगर बात करें तो शेड्यूल 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 7 से क्वेश्चंस आए हैं ज़्यादातर। देन एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उससे क्वेश्चन आया है। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, फेडरलिज्म एंड रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दीज थिंग्स आर आस्क्ड। अटॉर्नी जनरल इज़ इम्पॉर्टेंट। जुडिशरी आर्टिकल 1 जो बोलता है भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आए हैं। सिटीजनशिप, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, इनफैक्ट इस ईयर भी यहाँ पर क्वेश्चन आया है यहाँ से, प्रॉब्ली इट हैज़ बीन कवर्ड इन करंट अफेयर्स। देन एमरजेंसी से क्वेश्चन आए हैं, प्रियम्बल, रिट्स, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सो यू हैव एन आइडिया कि ये टॉपिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में आए हैं, हमने देखे हैं, तो ये टॉपिक्स हमको करने बहुत ज़रूरी हैं। नाउ इट इज़ नॉट दैट कि ये ही ओनली दीज टॉपिक्स आर टू बी डन।
इसके अलावा भी कुछ फर्दर सप्लीमेंट्री टॉपिक्स हैं जो आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब वो जो टॉपिक्स हैं वो हम सेपरेटली जो सिलेबस वीडियो है उसमें कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट DU-LLB सिलेबस की ऑलरेडी एक वीडियो है 21 की, वो आप देख सकते हैं बिकॉज द सिलेबस हैजंट चेंज्ड, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो फॉर मोर टॉपिक्स इफ़ यू वांट टू स्टडी। ये बेसिक कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। इसी तरह से IPC क्राइम की बात करें, लॉ ऑफ क्राइम की बात करें तो अबेटमेंट ऑफेंस क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 144 CRPC, एविडेंस लॉ। सो ये ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में होगी जैसे कि 144 CRPC, क्योंकि कोविड के टाइम पे काफ़ी कर्फ्यू वगैरह लग रहा था तो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अदरवाइज CRPC और एविडेंस लॉ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, कॉमन इंटेंशन, मेंजरिया, रेप, रॉबरी में थेफ्ट एक्सटॉर्शन दोनों आते हैं। थेफ्ट एक्सटॉर्शन अलग से क्वेश्चन कवर किए गए हैं। देन IPC की कभी कभी IPC एज अ ड्राफ्ट के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे इस ईयर लॉर्ड मैकॉले के बारे में पूछा था। देन पहले ये पूछ चुके हैं कि जनरल एक्सेप्शंस जो हैं वो कौन से चैप्टर में आते हैं, वो भी IPC के ड्राफ्ट के रिलेशन में ही है। जनरल एक्सेप्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल एक्सेप्शंस में ही जो प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, वैलिड अग्रीमेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। मेरी स्पेशल वीडियो है जहाँ पे मैंने कॉन्टिंजेंट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में डिफरेंस बताया, अग्रीमेंट्स के बीच में डिफरेंस बताया है। इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देन ऑफर क्या होता है, फॉर द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है, फ्रॉड। अब फ्रॉड अगर हम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ फ्रॉड करेंगे, हम अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, मिस्टेक ये सब भी कवर करेंगे। ब्रीच करेंगे, एंटिसिपेटरी ब्रीच पे क्वेश्चन आया है, हाउएवर वी विल डू द टॉपिक ऑफ ब्रीच इन होल। देन वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, ऑल्टरेशन, नोवेशन, अल्ट्रावायरस कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस कैसे रिड्रेस होते हैं, ये सब चीज़ें हम करेंगे। टॉर्ट्स में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ टॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनेम। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि ये तो प्राइवेट रॉन्ग है या पब्लिक रॉन्ग है। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट पब्लिक रॉन्ग एंड प्राइवेट पब्लिक राइट। टॉर्ट की नेचर क्या है ये भी क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली डील कर चुकी हूँ इन माई वीडियोज़। फर्दर वाइकेरियस लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। नाउ इट मे नॉट हैव इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग हियर, बट वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया कभी कभी ऑप्शंस में आ जाता है, जैसे प्राइवेट डिफेंस के क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस में आ गया। सो आपको पता होना चाहिए वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया क्या है। ऐसे ही मैक्सिम्स जो हैं टॉट के, वो प्रॉब्ली मैक्सिम्स हेड में कवर किए हैं हमने, बट मैक्सिम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। IPR बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, WTO, ट्रिप्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट एंड बेसिकली किस टाइप्स के IPR होते हैं, ये सारी चीज़ें IPR लॉ में इम्पॉर्टेंट हैं। फैमिली लॉ की बात करें, देन कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन 7 जो सेरेमनीज, एक बार क्वेश्चन आया है आस्किंग व्हाट विच सेक्शन कंटेन्स अबाउट द सेरेमनीज। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेक्शन नंबर याद हो। एक क्वेश्चन अगर एक साल में कभी आ रहा है दैट डज नॉट मीन कि आपको सारे सेक्शंस याद करने की ज़रूरत है। डोंट वेस्ट योर टाइम रिमेंबरिंग द सेक्शंस। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है, सपिंडर रिलेशनशिप क्या है, डिवोर्स कैसे होता है, अडॉप्शन, हिंदू मैरिज किस तरह से परफॉर्म होती है, क्या वैलिड मैरिज है, क्या वॉइड मैरिज है। मुस्लिम लॉ के रिलेशन में जैसे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के रिलेशन में क्वेश्चन आया है, वक्फ के रिलेशन में क्वेश्चन आया है, गार्जियनशिप, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट से क्वेश्चन आया है। देन कमिंग ऑन टू लीगल अवेयरनेस, साथ साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं हमारे लीगल के, मैंने पहले भी बताया था जो मैंने वीडियो कवर करी थी ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU-LLB 2022। आई टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज, स्टूडेंट्स कीप आस्किंग, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने वहाँ पर ये क्लियरली बोला था
कि एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, आपको डिफरेंट सोर्सेज को रेफ़र करना पड़ेगा। बेयर एक्ट्स को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। बेयर एक्ट्स में एक्चुअल लॉ ऑफ द लैंड दिया होता है, बट पीछे की प्रॉपर फुल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, उससे आपको असेंशियल्स समझ में आ जाएंगे। बेस जैसे कल्पेबल होमिसाइड है तो वो मर्डर कब है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाली सिचुएशन कौन सी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। हाउएवर फर्दर पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं मेंस रिया, एक्टस रियस, ये बेयर एक्ट्स में कहीं मेंशन नहीं है, ये आपको खुद से समझने पड़ेंगे। ये आप कैसे समझ सकते हैं? आप इंटरनेट पे ये जो टॉपिक्स हैं सारे, इनके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, और यू कैन रेफ़र टू एनी मटीरियल दैट यू मे हैव एक्सेस टू। हमारा जो स्टडी मटीरियल है वो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे अवेलेबल है, जहाँ पे ये सारे टॉपिक्स एंड इनके अलावा भी जो एडिशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन द कोर्स मॉड्यूल। देन लीगल अवेयरनेस अनदर टॉपिक आता है। यूनाइटेड नेशन से आप देखिए कितने क्वेश्चंस आए हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन लीगल मैग्जिम्स एंड टर्म्स इंपॉर्टेंट है। लीगल जीके, जो लीगल स्टैटिक जीके है वो पूछ ली जाती है। लैंडमार्क जजमेंट्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, पुरानी जो जजमेंट्स आई हैं उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे। कुछ मिसलेनियस हैं जिनको हम स्ट्रिक्टली क्लासीफाई नहीं कर सकते, बट दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मिसलेनियस लीगल अवेयरनेस। देन करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में 14-12 पास्ट 2 ईयर्स में ये वेटेज रहा है, तो करंट अफेयर्स भी हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अमेंडमेंट लॉज के बारे में एक बार क्वेश्चन आया है, सो हम कवर करते रहते हैं। लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस जो हैं उसमें हम ये लैंडमार्क जजमेंट सारी कवर करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उसमें भी हम ये अमेंडमेंट लॉज, जो बिल्स एक्ट्स नए आ रहे हैं, वो साथ साथ हम आपके लिए कवर करते रहते हैं। स्टैटिक जीके हम स्पेसिफिकली नीचे अभी देखेंगे इंडिविजुअल टॉपिक। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, इसका भी वेटेज अच्छा है तो ये आपको करना है कवर। कमिटीज़ कमीशन से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक एक कमेटी कमीशन आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मालिमत कमेटी, देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन स्वरण सिंह कमेटी। तो ये सब कमिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल वीडियो भी हम पोस्ट कर चुके हैं यूट्यूब पे ऑन कमिटीज़, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़ हैं, वो वीडियो ज़रूर आप देख लीजिए, जस्ट इन केस यू डोंट हैव द टाइम टू कवर कमिटीज़, बिकॉज एक ही क्वेश्चन आता है कमिटीज़ से, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। देन इंग्लिश की बात करते हैं। लास्ट 2 ईयर्स से हम देख रहे हैं एक आरसी आ रहा है जिसपे 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आरसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आरसी इज़ योर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। एक अनसीन पैसेज दिया होता है जिसपे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको आंसर करने हैं। वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछ रहे हैं। स्पेलिंग्स एंड फ्रेजेस एंड इडियम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल डिडक्शंस, कंपैरिजंस बेसिकली एनालॉजीज, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, सीक्वेंस सीरीज, ये दोनों एरियाज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड सिलोजिज्म। फर्दर ये जो लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश के लिए पहले बात कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी आप कैसे कर सकते हैं? बुक आती है नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड ईजी, वहाँ से आप अपनी वोकैबुलरी कर सकते हैं। आरसी, आपको बहुत सारे आरसीज इंटरनेट पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए। पास्ट ईयर पेपर्स, किसी भी एग्जामिनेशन के पास्ट ईयर पेपर में आरसी ज़रूर होगा, वहाँ से उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्दर आपको अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन यूज़ कर सकते हैं। नाउ लॉजिकल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है, बहुत लेंदी बुक है, इतने क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो आई वुड से कि अगर आप सारे जो ये लॉ एंट्रेंसेस हैं सबके भी अगर पास्ट ईयर पेपर्स सारे उठा के प्रैक्टिस कर लें लॉजिकल रीजनिंग के लिए, वो सफिशिएंट है। बेसिकली आपको अप्रोच समझनी है क्वेश्चंस की, कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स 2020 में बिल्कुल नहीं आया था, अब इस ईयर 21 में प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज से क्वेश्चन आया है। मैथ्स में एक एक क्वेश्चन आया है। प्रोबेबिलिटी नंबर सिस्टम से 2019 में क्वेश्चंस आए हैं। सो मैथ्स आप एंड के लिए छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप मैथ्स पे फोकस करें। आई वोंट से कि आप कोई एक बुक उठा के प्रैक्टिस कीजिए, जैसे सुल्तान चंद की बुक आती है। हाउएवर जस्ट इन केस यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स,
आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी की अगर बात करें तो इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स पे हमारा भी एक वीडियो कोर्स अवेलेबल है जो फुल कोर्स में भी इंक्लूडेड है, जहाँ पर आप अपना कॉन्सेप्ट्स इन 3 एरियाज में क्लियर कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, जहाँ हम साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं। जीके, जैसा मैंने बोला था, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स इंडिविजुअली भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ जाते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो इंडेक्स एंड रिपोर्ट, जैसे इंडिया की रैंकिंग ऑन सम इंडेक्स, ऐसे पूछ लेते हैं। अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 2 इयर्स में, तो जो ऐसे मेजर अवार्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म रिलेटेड अवार्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स या फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड, देन नोबेल प्राइज़, ये सारे अवार्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। स्टेट की कैपिटल्स, डांस फॉर्म से हर साल देखिए एक क्वेश्चन आया है, सो डांस फॉर्म्स कर सकते हैं आप। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, मीन्स दिस ईयर। देन इम्पॉर्टेंट डेज पे भी क्वेश्चन आ जाता है। एक्ट्स, इन्वेंशंस, साइंस, बजट, फर्स्ट, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिनिस्ट्रीज़, अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, कंप्यूटर, ट्रीटीज़, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, सारी रिपोर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाय चांस कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट किसी ईयर में आती है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस में भी कवर होता है। तो ये देखा आपने हमारा एनालिसिस। इस तरह से आप भी पास्ट ईयर पेपर किसी और एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन पिक दोज पास्ट ईयर पेपर्स। इस तरह से टेबल बना लीजिए अपने लिए एंड लिस्ट आउट कि क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आए हैं। ये एनालिसिस ऑल्दो मैंने आपके लिए किया है, बट आई वुड स्टिल से कि आप लोग सभी जाके ये क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखें, उससे आपको क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल का एक आइडिया लगेगा। इनफैक्ट ये जो तीनों ही सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं एंड ऑल्सो 2018-17 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, इन सभी का लीगल सेक्शन जो है वो मैंने अपने चैनल पे सॉल्व किया हुआ है वीडियोस में, तो आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। आई विल क्रिएट अ प्लेलिस्ट ऑफ दैट सो दैट देयर इज़ ईज़ ऑफ एक्सेस इन यू कैन वॉच। वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, उससे बहुत हेल्प आपको मिलेगी आपकी प्रेपरेशन में। यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या कॉन्सेप्ट्स मुझे करने की ज़रूरत है। अगर अभी मैं जिस अप्रोच से चल रही हूँ, यू नो देयर आर स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में सिर्फ सेल्फ गाइड से प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल्दो आई ऑलवेज सेड कि सेल्फ गाइड इज़ नॉट सफिशेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है बिकॉज एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सेल्फ गाइड में आधी चीज़ें कवर्ड नहीं हैं। सो ये एनालिसिस करेंगे, पास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे और क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है। नाउ जस्ट इन केस इसको लेकर आपको कोई फर्दर डाउट्स और क्वेरीज़ है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे से अगर आप बात करना चाहते हैं, कुछ आपको एडवाइस चाहिए या आपको अपनी प्रेपरेशन में हमारे चैनल की हेल्प चाहिए, देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आई एम अवेलेबल ऑन। लिंक्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो जैसा कि ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था, ऐसे वीडियोस आप ना मिस आउट करें इन फ्यूचर, इसलिए आई कीप सेइंग कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, उससे इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहेंगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना ना भूलें बिकॉज वहाँ पर वी कीप पोस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग लीगल कंटेंट। अगर आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमको फॉलो कीजिए बिकॉज हम वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के जो लीगल अपडेट्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं।